जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने गोडाउन के टॉपिक को कवर कर लिया। आज की वीडियो में हम डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे कि डिस्काउंट कितने प्रकार से होता है, इसको हम इन्वेंट्री में कैसे करते हैं, कैसे हम सभी सामानों पर डिस्काउंट को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट के प्रकार की बात करें तो डिस्काउंट आपके दो प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट और दूसरा आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जिसे बोलते हैं व्यापारिक छूट, कैश डिस्काउंट जिसे बोलते हैं नकदी छूट। ट्रेड डिस्काउंट में आपको परसेंटेज में मिलेगा और कैश डिस्काउंट में आपको रुपए के रूप में छूट मिल जाएगा। तो इन्हीं को हमें देखना है कि टैली ERP9 में सभी सामानों पर कैसे हम डिस्काउंट को सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न में कैसा दिया गया, अगर कैसा प्रश्न आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया परचेज फ्रॉम आशा ट्रेडर्स, जिसमें यहाँ पर क्वांटिटी है, आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है और यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है। माउस, कीबोर्ड, शुगर, राइस, SMPS और मॉनिटर, उनकी मात्रा दी गई है, उनका रेट दिया गया है और साथ में उन पर डिस्काउंट दिए गए हैं। तो ये होता है कि अगर अलग अलग सामानों पर अगर अलग अलग डिस्काउंट का रेट दिया गया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने माउस यहाँ पर 3-3%, 5-5% और 6-6% ले लिया है। आपका हो सकता है कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 10 हो, 12 हो, 14, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमारा जो एक सामान पर एक प्रकार का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि सभी सामानों पर अलग अलग डिस्काउंट देते हैं तो उसको बोलते हैं सेपरेट डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर ऐसे हमारे पास आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने सिस्टम पे और यहाँ पर से चूँकि अगर सभी सामानों पर अलग अलग है तो उसको बोलते हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। सबसे पहले हम अभी जितने भी हमारे पास आइटम है पहले इनको हम बना लेते हैं। तो बनेगा कैसे, जैसे हम पहले से बनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद स्टॉक ग्रुप में सबसे पहला हमारा हो जाएगा कंप्यूटर पार्ट। उसके बाद हमारा बन जाएगा आपका फूडेबल। स्केप से बैक कर लेंगे। इनकी जो मात्रा दी गई है, मात्रा है आपका शुगर जो होगा वो केजी में खरीदा जाएगा और जो कंप्यूटर पार्ट्स वो किस में खरीदा जाएगा, पीस में खरीदा जाएगा। बनने के बाद स्केप से बैक कर लेंगे, आ जाएंगे स्टॉक आइटम और क्रिएट। पहला जो हमारा आइटम दिया गया वो है आपका माउस। यहाँ पर कंप्यूटर पार्ट्स में जाएगा और पीस उसका यूनिट जो जाएगा उसका पीस, अल्टरनेट नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड को हम क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। और माउस का जो खरीदने का रेट है वो क्या है आपका 380 रुपये है। तो यहाँ से मैं 380 रुपये डाल दे रहा हूँ। ये है मेरा परचेस का रेट और सेलिंग का मैं यहाँ पर 400 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट। अगला हमारा हो जाएगा कीबोर्ड। ये जाएगा आपका कंप्यूटर पार्ट्स, पीस नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड यस। ये है आपका है, मान लीजिए 470 रुपये हमने इसको ख़रीद लिया 470 और इसको 520 में सेल कर देंगे, कंट्रोल है। ठीक है, 470। अगला है शुगर 12 kg 42 रुपये के हिसाब से है। तो शुगर हो जाएगा, फूडेबल चल जाएगा, केजी नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड यस। ये है आपका 42 रुपये, इसको हम सेल कर देंगे 48 रुपये में और ये आपका एक्सेप्ट। शुगर के बाद आपका जाएगा राइस भी आपका फूडेबल में ही जाएगा, केजी नॉट अप्लीकेबल, यस हो जाएगा। शुगर का जो राइस का रेट दिया गया है वो है आपका 38 रुपये के हिसाब से दिया गया है, यानी कि हमने खरीदा है 38 में, इसको हम बेचेंगे 42 में। ये हो गया राइस। अगला हमारा है SMPS है आपका जो कंप्यूटर पार्ट्स में जाएगा। यहाँ से हम ले लेंगे कंप्यूटर पार्ट्स, पीस और स्टैंड यस। ये हमें पड़ जाएगा मान लीजिए 750 में पड़ गया, इसको हम भेज देंगे 830 में। ठीक है, एक है आपका मॉनिटर। ये है आपका कंप्यूटर पार्ट्स में चल जाएगा, पीस और स्टैंडर्ड को यस कर लेंगे। ये हमारा पड़ जाएगा 6500 का खरीदने का रेट है और सेलिंग का मान लीजिए 7800 का, इसको हम सेल कर लेंगे। तो देखेंगे तो जितने भी हमारे पास ये सामान हैं सब के सब हमने बना लिए। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर सभी सामानों पर अलग अलग डिस्काउंट दिया रहेगा तो क्या करेंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर सभी सामानों पर एक साथ डिस्काउंट दिया जाए, जैसे मान लीजिए इतना सामान आप खरीद रहे हैं और उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाए, तब क्या करेंगे। सेम उसी तरह टैक्स भी होता है। अगर देखिए यहाँ पर नोट्स में मैंने लिख भी दिया है कि सभी सामानों पर एक साथ डिस्काउंट देने के लिए डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं और टैक्स के लिए भी लेजर बनाते हैं। क्योंकि
टैक्स जो होता है अभी फ़िलहाल देखिए सभी सामानों पर अलग अलग टैक्स होता है, वो जीएसटी का पार्ट में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको टैक्स बताने लग जाऊँ तो वो जीएसटी का पोर्शन हो जाएगा। जैसे टैक्स के जो स्लैब होते हैं 5, 12, 18 और 28, ये आपके टैक्स के जीएसटी के स्लैब होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ समझना है कि अगर बाई चांस सभी सामानों पर एक साथ टैक्स देना पड़ गया तो हम क्या करेंगे, लेजर बना लेंगे। सेम उसी तरह डिस्काउंट के लिए भी लेजर बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं सिस्टम पर। पहले वाला कंडीशन जो है कि सभी सामानों पर अलग अलग डिस्काउंट, तो हमें एक ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। पहले स्किप से बैक कर लेंगे, हम आ जाएंगे अपने इन्वेंट्री वाउचर में, और यहाँ पर आपको परचेस करना है तो F9 बटन। परचेस किससे करना है, आशा ट्रेडर्स से। तो Alt+C करके यहाँ पर आशा ट्रेडर्स का लेज़र बन जाएगा, और ये जाएगा आपका सेंट्री, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो सेंट्री क्रेडिटर में, तो यहाँ हो जाएगा सेंट्री क्रेडिटर, और ये हो जाएगा आपका कंट्रोल। ठीक, एक बन जाएगा आपका। यहाँ पर परचेज लेजर पूछ रहा है तो Alt+C करके फिर से यहाँ बना लेंगे हम परचेस, और परचेस किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में। तो P बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ चलेंगे परचेस, और ये हो जाएगा आपका कंट्रोल है। ठीक, परचेस करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो अगर प्रश्न की बात करें, दिया गया है आइटम, क्वांटिटी, रेट, उसके बाद ये डिस्काउंट दिया गया है। इसमें देखिएगा सिस्टम में आपका दिया है आइटम, उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए पहले मैं माउस ले रहा हूँ, माउस यहाँ दिया है क्वांटिटी, यहाँ दिया गया रेट, यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम ऐड करना है। तो हम कीबोर्ड में अपने F11 बटन प्रेस करेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए कंपनी फीचर के नाम से दिया गया है। ठीक है, F11। तो कीबोर्ड में F11 बटन जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ क्या खुला हुआ है, अकाउंटिंग फीचर। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर, लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री का। तो आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर दिया इन्वेंट्री फीचर में क्या प्रेस करना है, F2। जैसे F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन क्या कर लेना है, यस कर लेना है। तो मैं इंटर प्रेस करके आ रहा हूँ और इस ऑप्शन को मैं यस कर ले रहा हूँ। ठीक है, और कंट्रोल A जैसे करेंगे देखेंगे तो यहाँ पर रेट के बगल में आपका डिस्काउंट कॉलम यहाँ पर इनेबल हो गया। अब करना क्या है कि जैसे यहाँ पर डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट हमें यहाँ पर माइनस के साथ नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि पहले से ये डिस्काउंट जो कॉलम आया है वो डिस्काउंट के लिए ही बना हुआ है। तो ऑटोमेटिक आपका जो रेट आएगा उसमें से घटा के बता देगा। जैसे शुगर जो है मैं यहाँ पर जो माउस है ये मैं कितना खरीद रहा हूँ, यहाँ पर 6 पीस खरीद रहा हूँ। ठीक है, और 6 पीस जैसे मैं लिया तो 380 रुपये के हिसाब से कितना हो रहा है, 2280 रुपये हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पर 3% डिस्काउंट दे दिया तो अब देखिए जो ये 3% आया है ये एक आइटम के लिए नहीं है, ये 6 पीस के लिए आया है। 6 पीस का जो अमाउंट टोटल आया था उस पर 3% का जो अमाउंट है वो माइनस करके आपको डायरेक्ट ये बता दिया 2211 रुपये 60 पैसे का आपको ये पड़ जाएगा 6 पीस माउस। क्लियर है। माउस के बाद अगला हम कीबोर्ड है, ये हम कितना ले रहे हैं इसको देख लेते हैं एक बार। ये हमारा है 8 पीस, तो यहाँ पर जैसे हम 8 डालेंगे तो ये आपका 470 रुपये के हिसाब से कितना बता रहा है कि 3760 रुपया हुआ है। लेकिन अगर मैं इस पर 3% यानी कि टोटल 8 पीस पर जितना आया इस पर अगर 3% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो वो पड़ जाएगा 3647 रुपये 20 पैसे का पड़ जाएगा। ठीक, अगला हमारा जो शुगर है, यहाँ से मैं शुगर, उसके बाद ये कितना खरीदा जा रहा है 12, यहाँ 12, और इस पर डिस्काउंट दे रहा है 5% हो जाएगा। ठीक, शुगर के बाद अगला है आपका राइस, ये है आपका 16 kg मान लीजिए खरीदा जा रहा है। ठीक है, और इस पर भी आपका 5% है। अगला है आपका SMPS आपका जो 3 पीस है, यहाँ से देख लेते हैं एक बार SMPS कितना है, 3 पीस है। तो यहाँ से मैं 3 पीस ले रहा हूँ 750 रुपये के हिसाब से, और डिस्काउंट आपका 6% है। और फिर आपका है आपका मॉनिटर, यहाँ से हम मॉनिटर ले लेते हैं, और मॉनिटर जो है आपका ये 5 पीस है, कितना 6500 के हिसाब से कितना 32500। अगर इस पर आपको 6% दे रहा है तो दे दीजिए। क्लियर है। तो ये हमारा प्रोसेस है कि अगर सभी सामानों पर अलग अलग डिस्काउंट होगा तो इस तरह हम स्टेप को फॉलो कर लेंगे। मैं इसको एक्सेप्ट करा दे रहा हूँ। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर सभी सामानों पर एक साथ डिस्काउंट देना होगा तो क्या करेंगे, या टैक्स देना होगा तो क्या करेंगे, F9 बटन प्रेस करेंगे। ये जो डिस्काउंट का कॉलम आया है यानी कि जो डिस्काउंट दिखा इसको हमें फिर से बंद करना होगा। तो बंद करने के लिए फिर से कहाँ जाएंगे, F11, यानी कि कीबोर्ड में F11 बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद क्या प्रेस करेंगे, F2। उसके बाद हम आ जाएंगे यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को, इस ऑप्शन को नो कर देंगे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को नो कर दीजिए, कंट्रोल A। देखेंगे रेट के बगल से वो डिस्काउंट कॉलम चला गया। अब यहाँ पर फिर से हमें वही चीज़ स्टेप फॉलो करने, आशा ट्रेडर्स, परचेज, शुगर। चलिए पहले शुगर 12 kg, उसके बाद यहाँ पर हमारा राइस है
ये 16 kg में ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा माउस 6 पीस, उसके बाद कीबोर्ड यहाँ पर मैं 12 पीस ले रहा हूँ, ठीक है। मॉनिटर यहाँ पर मैं इसको 10 पीस ले रहा हूँ, और आपका लास्ट हो जाएगा SMPS, मैं इसको 5 पीस ले रहा हूँ। टोटल जो हमने सामान खरीदा वो 77,782 रुपये का खरीदा हुआ है। अगर अब ऐसा बोला जाए कि इन सभी सामानों पर जितना आपका टोटल वैल्यू आया है, इस पर मैं आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर Alt+C करके आपको एक डिस्काउंट रिसीव, आर का मतलब क्या है, रिसीव बनाना पड़ेगा। और चूँकि हम परचेस कर रहे हैं तो हमारा ये जो डिस्काउंट मिलेगा हमारा इनकम होगा, तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल है। अब ध्यान दीजिएगा 2 चीज़ें, अगर ये डिस्काउंट जो है अगर आपको परसेंटेज में मिल रहा है तो रेट के नीचे ही माइनस के साथ जितना परसेंटेज मिल रहा है 20%, तो 20 लिख देंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल वैल्यू 15,556 रुपये 40 पैसा में डिस्काउंट मिल गया। तो इसमें से यानी कि जो मूल अमाउंट आया 77,782 में से ये पैसा माइनस होगा, तो आपके पास 62,225 रुपये 60 पैसे आ जाएगा। ये कब, कि जब डिस्काउंट आपका परसेंटेज में दिया जाएगा तब। लेकिन डिस्काउंट आपको रुपए में भी दे सकते हैं कि इतने सामान मैं आपको 2,000 रुपये छोड़ दूँगा। तो उसको कैसे करेंगे, दोबारा हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से जैसे डिस्काउंट ले रहे हैं, यहाँ से डिस्काउंट, तो जब भी रुपए में छूट दिया जाता है तो इंटर प्रेस करके हम आ जाएंगे अमाउंट के नीचे, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के साथ 2,000। तो जैसे हम माइनस के साथ 2,000 लिखेंगे तो अब कितना हो गया, अगर इसमें से 2,000 घटाया जाए तो 75,782 रुपये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमें माइनस खुद लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर लेज़र लिया है। लेकिन सेपरेट जो डिस्काउंट कॉलम था, जो यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम आया था, उसमें हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो डिस्काउंट के लिए ही कॉलम बना हुआ है, तो उसमें ऑटोमेटिक वो माइनस करके दिखा देगा। और उसकी बात ये थी कि उसमें आप जो परसेंटेज है उसका, जो जैसे हमारे 3% डिस्काउंट था, तो 3% का अमाउंट कितना होता है वो नहीं शो करेगा। लेकिन यहाँ पर लेज़र वाले में आप अगर यहाँ पर 20% दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 20%, तो माइनस 20% दे रहा हूँ, तो माइनस 20% का आपका टोटल अमाउंट बता रहा है कि इसमें से आपका अगर 20% निकालेंगे तो 15,556 रुपये 40 पैसे आएगा, ठीक है। अगर सभी सामानों पर टैक्स की बात करें तो फिर यहाँ पर हम टैक्स का लेजर बना लेंगे, जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में चला जाएगा। यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड, इसमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ठीक है, इंटर और कंट्रोल है। यहाँ से सेम चीज़ टैक्स के लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि टैक्स का भी आपने लेज़र ही बनाया है। तो अगर मान लीजिए 10% या कुछ भी परसेंट, मान लीजिए 10%, तो जो टैक्स है वो जोड़ता है और जो डिस्काउंट होता है माइनस होता है। तो डिस्काउंट को हमने माइनस के साथ शो किया था, और टैक्स को मैं नॉर्मली विदाउट किसी सिंबल के मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो 7,778 रुपये 20 पैसा ये आपके इस अमाउंट में जुड़ जाएगा। तो अब कितना हो गया, 70,003 रुपये 80 पैसे, ये टोटल आपका हो गया। अब इसको मैं एक्सेप्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 तरीके से बताया, एक था कि सभी सामानों पर एक साथ डिस्काउंट, दूसरा कि अगर सभी सामानों पर अलग अलग डिस्काउंट होगा तो हम एक सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को ऑन कर लेंगे। अब दोनों का मैं बिल दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, बिल देखने के लिए हम यहाँ से पेज अप बटन प्रेस करेंगे, तो पहला देखेंगे, पहला जो एंट्री हुई थी, जो परचेज़ का वाउचर नंबर कितना है, दूसरे में, यहाँ पर सभी सामानों पर एक साथ डिस्काउंट और टैक्स दिया गया। अगर इसका बिल देखेंगे तो Alt+P, इंटर और Alt+Z, तो यहाँ पर देखिए ये आपका दिखा रहा है डिस्काउंट का, कि परचेज़ का इनवॉइस है जिसमें हमने सामान खरीदा, रेट खरीदा, अमाउंट खरीदा, और लेस यानी कि डिस्काउंट इतना हुआ है और टैक्स इतना जुड़ा है। टोटल अमाउंट कितना हुआ है, नीचे आएंगे तो 70,003 रुपये 80 पैसे ये टोटल हुआ है, ठीक है। तो ये था ऐसे। इसके से बैक करेंगे, अगर हम फिर से पेज अप करें तो ये जो हमारा डिस्काउंट था ये था हमारा सेपरेट डिस्काउंट कॉलम था, ठीक है। इंटर, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, Alt+P, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आपका विथ प्रिंट प्रीव्यू लिखा है तभी आप इंटर प्रेस करिएगा। अगर मान लीजिए ये नहीं लिखा हुआ ऐसे है, तो अगर इंटर प्रेस करेंगे तो वो प्रिंट होने के लिए निकल जाएगा। हमें क्या करना है, विथ प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, क्लिक करिए तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इंटर प्रेस करिए, Alt और Z, और सेपरेट वाले कॉलम में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें रेट के बगल में ही आपको कितना % डिस्काउंट लगा है, ये आपको डिस्काउंट का टोटल अमाउंट बता देगा। डिस्काउंट होने के बाद ये अमाउंट आया, तो टोटल अमाउंट कितना इसमें आ रहा है, 39,580 रुपये 20 पैसे, ठीक है। तो ये था। अच्छा, ये कन्फ्यूजन मत होगा कि इसमें परचेज़ के अमाउंट में इतना क्यों आ रहा है और उसमें क्यों इतना आ रहा है। आप देखेंगे तो रेट में डिफरेंट है, यहाँ पर क्वांटिटी में डिफरेंट है, रेट में आपका सेम है, क्वांटिटी में डिफरेंट है। जैसे माउस हमने 6 पीस लिया, तो उसमें देखिए आपका यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर डिस्प्ले में आ जा रहे हैं, डे बुक में आ रहे हैं। देखिए परचेज़ हमने 2 बार किया और आशा ट्रेडर से ही किया। तो पहला जो परचेज़ था
अमाउंट में डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर देखिए अमाउंट दोनों डिफरेंट है, रेट सेम है, लेकिन क्वांटिटी मैंने अलग अलग ले लिया है। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर पहला वाउचर देख रहा हूँ, इसमें देखिए आपका शुगर कितना है, 12 है, माउस आपका 6 है ना। अगर मैं इसमें दिखाऊँ तो शुगर देखिए कितना आपका है, 12 ये, और माउस कितना आपका है, 6 है। उसके बाद आपका ये देखिए मॉनिटर जो है आपका 10 पीस है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो मॉनिटर आपका कितना है, सिर्फ 5 पीस है। तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दिया है, क्वांटिटी बढ़ाने की वजह से आपका ये अमाउंट आपका बढ़ गया। यहाँ पर देखेंगे मॉनिटर का टोटल वैल्यू कितना है, 30,550 रुपये है, और इसमें देखेंगे मॉनिटर का तो आपका ये मिल जाएगा आपको 65,000 रुपये है। क्लियर है। तो क्वांटिटी बढ़ा है, रेट आपका सेम मिलेगा, क्वांटिटी बढ़ाए से अमाउंट आपका बढ़ गया है। तो ये था आपका डिस्काउंट दो तरीके से, कि अगर सभी सामानों पर एक साथ हो तो क्या करेंगे, और अलग अलग हो तो क्या करेंगे। और यहाँ पर वो भी है कि डिस्काउंट हम कितने प्रकार से दे सकते हैं, 2 प्रकार से। परसेंटेज में देना होगा तो हम रेट के नीचे आ जाएंगे, और अगर रुपए में देना होगा तो अमाउंट के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर डिस्काउंट का टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।